ताला अलैह, ये बहुत बड़े शेख हैं सिलसिला अलिया कादरिया शरीफ के सैयदना मारूफ करखी रहमतुल्लाह। आपकी बारगाह में ना कोई बंदा आया, आके अर्ज करता है हज़रत मुझे ये बताएं मैं अपने रब तक कैसे पहुँचूँगा। साढ़े ना भी बड़े बड़े आके सिर खपाते नहीं थे। अल्लाह माफ़ फरमाए, रब ना हुआ कोई इस तरह की चीज़ हुई जो मैंने जेब में रखी हुई निकाल के आपको दे दूँगा हज़रत, तो उम्र लंघ जाती ने हज़रत। कोई कोई है जिस पे कर्म होता है। साढ़े ना भी लोग बड़ा लड़ के जाते जी मैनू 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 रब चाहिए हो। लेकिन हज़रत सुल्तान बाहू ने कमाल का फरमाया, भाई गल याद रखी, रब उन्होंने लभदा बाहू नीशतां जना दियां सच्चियां हो। अपनी नीयत सच्ची रखना तुझे ज़रूर उसका रास्ता मिलेगा। नीयत सच्ची रखना। हज़रत की बारगाह में कोई शख्स आया कि अर्ज़ करता, शेख ये बताएं मैं अपने रब तक कैसे पहुँचूँगा। लिखा आपने उसका हाथ पकड़ा और एक अमीर के दरवाजे पे ले गए हज़रत। और अमीर के दरवाजे की उस वक़्त कैफियत क्या थी कि उसके दरवाजे पे न गुलाम खड़ा था और उसकी एक टांग टूटी हुई थी। आपने उस गुलाम की तरफ इशारा करके साइल का हाथ पकड़ के आपने फरमाया, जिस दिन तू उस गुलाम की तरह हो जाएगा फिर उस दिन तुझे तेरे रब का पता भी मिल जाएगा हज़रत। मतलब क्या, जिस दिन तू इतना अपने रब की बारगाह में पक्का, देख टांग टूटी है लेकिन उसने अपने मालिक का दरवाजा, टांग टूटी है लेकिन अपने मालिक का दरवाजा उसने फरमाया, जिस दिन तू भी अपने रब की बारगाह में इतना ही पक्का हो जाए तो फिर उस दिन तुझे तेरे रब का पता मिल जाएगा। लेकिन किथे जी नहीं है। इसीलिए तो हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं ना, आप फरमाते हैं गर अकली क्यों गाफली है, वो तुझे अक्ल नहीं रही। ये हजरत अभी तो कुछ भी नहीं, ये कश्फुल महजूब में लिखा है जी हजरत सैयदना इब्राहीम खवास के बारे में। हजरत वो कहते हैं जी हमारे हजरत शफीक बल्खी के बारे में लिखा हुआ है। वो कहते हैं जी हमारे बल्ख में अभी तो बोतला ठीक है, कहते जी इतना शदीद कैद पड़ा कि लोगों ने लोगों को खाना शुरू कर दिया गले का। ये कश्फुल महजूब है जी। कहते इतना शदीद कहत पड़ा कि लोगों ने लोगों को खाना शुरू कर दी, खाने के लिए राय कुछ नहीं। जो ताकतवर थे उन्होंने कमजोर पकड़ पकड़ के ना खाने शुरू कर दिए। कहते कुछ लोग थे, मैं भी बैठा था, और एक ना गुलाम बड़ा झूमता हुआ, जैसे उसको टेंशन ही कोई नहीं, उसको इस कहत से कोई परेशानी। फरमाते कहत क्या सूरत इख्तियार कर चुका है, बंदों ने लोग खाने शुरू कर दिए, लेकिन फरमाते वो इस तरह झूमता हुआ बाजार से गुजर रहा है जैसे इसको परेशानी कोई नहीं, इसको इस कहत से कोई टेंशन ही नहीं, लोग लोगों को खा रहे हैं। कहते हैं मुझ समेत लोगों को उसका ये अंदाज इतना शदीद कहत होने के बावजूद वो उसका झूमना इतना बुरा लगा कि लोगों ने उसको पकड़ लिया और कहने लगे तुझे नहीं पता, इतना शदीद कहत पड़ा हुआ, खाने के लिए सब्जा तक नहीं बचा कि खा के अपना पेट भर लें, लोगों को काट काट के खा रहे हैं, और ये तेरी इस खुशी की वजह क्या है। उसने कहा भाई मैं क्यों कहत का जो है ना वो गम अपने ऊपर ओढ़ूं, मैं क्यों परेशान हूं कहत से। कहा भाई क्यों। उसने कहा मेरा जो मालिक है वो बड़ा अमीर है और उसके गोदाम भरे हुए हैं गले से, जिसके मालिक के गोदाम गले से भरे हों उसको कहत से परेशान होने की क्या जरूरत है। अब फरमाते वो तो ये कह के चला गया और मैं रोने लग पड़ा। मैंने कहा शफीक बल्खी क्या होगा इसका मालिक, कितना बड़ा गोदाम होगा इसके मालिक का, को 20 कनाल का होगा, कोई एक मुरब्बे पे होगा, कोई एक किले पे होगा, आखिर कितना बड़ा इसके मालिक का गोदाम। क्या वो गोदाम खत्म नहीं हो सकता, जाहिर खत्म होगा वो भी। लेकिन फरमाते मैंने कहा इसको अपने एक छोटे से मालिक के छोटे से गोदाम पे इतना मान है कि ये कह रहा जी मैं क्यों परेशानी लूं, मैं क्यों टेंशन लूं, मेरे मालिक के गोदाम तो गले से भरे पड़े हैं। तो फरमाते मैंने खुद को मुखातिब करके कहा शफीक तू परेशान क्या हो रहा है, और देख तो सही तेरा मालिक भी कितना बड़ा है और उसके गोदाम भी कितने बड़े हैं।
ऐ शफीक तू परेशान क्यों होता है, देख तो सही तेरा मालिक कितना बड़ा है, और उसके गोदाम उनका तो अंदाजा ही कोई नहीं कर सकता है। हजरत अली फरमाया 5 चीजें, और पहली क्या, अपने रब से उम्मीद रखना। उम्मीद सिर्फ अपने, ये हम जितने परेशान बैठे हैं ना, वजह क्या है कि सिर्फ उथे उम्मीद कोई नहीं, बाकी सारे नाल ही। ईमान इतना कमज़ोर है, मैंने लोगों को पूरे यकीन से ये कहते से, नहीं पैनाडोल खाती है 10 मिनट में आराम आ जाएगा। वाह बंदिया, तुझे पैनाडोल पे तो यकीन है, तुझे अपने रब पे कोई यकीन नहीं। कभी तूने इतने यकीन से नहीं कहा, नहीं मैं जोर दी नमाज पढ़ के अपनी अर्जी अपने अल्लाह नू सुनाई है, ओ बस काम हो जाना मेरा। मैंने कभी सुलेमान तेरे मुंह से नहीं सुना ये कभी, सुलेमान क्या हो गया तेरे ईमान को, मैंने कभी तेरी जुबान से ये जुमला नहीं सुना। नहीं, मैंने असर की नमाज पढ़ के अपना सर सजदे में रख के अपने मालिक को अपनी अर्जी सुनाई है। मैंने उसकी बारगाह में अर्ज की है, रब्बा नई दुकान चलन रही, मेरे अल्लाह नहीं गाहक आ रहे, भेज गाहक मेरी दुकान पे। मैंने कभी सुलेमान तेरी जुबान से ये जुमले नहीं निकलते सुने, मैं अपने अल्लाह नू कह के आया इंशाल्लाह काम हो जाना है। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, बता तो सही कि काफरी क्या है। इंशाल्लाह अगले जुमे तक अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो ये हज़रत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा के कलेमात हैं, तो बाकी 4 पे इंशाल्लाह अगले जुमे कुछ सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।